उधर आज पार्थ और अर्पिता के नए ठिकानों पर रेड कर सकती है ईडी। सूत्रों का दावा है कि अर्पिता की 2 लापता गाड़ियों की लोकेशन मिल गई है। आज अर्पिता की दोनों गाड़ी रिकवर कर सकती है ईडी। उन जो 2 गाड़ियां हैं उसमें भी कुछ सुराग मिल सकते हैं, दस्तावेज मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां लापता थी। अब लोकेशन मिल गई है। अब आज अर्पिता की इन दोनों गाड़ियों को ईडी रिकवर कर सकती है। काली कमाई के कुबेरों पर छापेमारी जारी। पार्थ अर्पिता की संयुक्त प्रॉपर्टी का खुलासा। लापता कारों का भी ईडी को लगा सुराग। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले करोड़ों रुपए का कैश सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि अर्पिता के साथ हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे 50 करोड़ कैश के अलावा और भी करोड़ों कैश मिलने के आसार बढ़ने लगे हैं। आने वाले दिनों में ईडी 10 से 12 जगहों पर छापा मार सकती है। इतना ही 10 साल पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के साथ मिलकर शांति निकेतन में एक फार्म हाउस खरीदा था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2012 में खरीदे गए फार्म हाउस की कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जिन 4 लापता गाड़ियों की तलाश थी, उनमें से 2 गाड़ियों की लोकेशन का पता ईडी को चल गया है। ईडी जल्द ही उन गाड़ियों को जब्त कर सकती है। माना जा रहा है कि अर्पिता की लापता वो गाड़ी कैश से भरी हो सकती है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की पूछताछ में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी सहयोग नहीं कर रही हैं, जबकि अर्पिता ने थोड़े बहुत राज उगलने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की पूर्व करीबी बैसाखी बनर्जी ने TV9 भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कई बड़े राज खोले हैं। बैसाखी का तो ये भी मानना है कि मोनालिसा अर्पिता से भी बड़ी खिलाड़ी हैं। जब उनका पत्नी का देहांत हो गया, उसके जो श्राद्ध का सेरेमनी था, उस दिन मैंने पहली बार इस औरत को देखी थी। अब हमको तो लगा था कि वो कोई पार्टी वर्कर है। हालांकि मोनालिसा जितना हाई स्ट्रंग था, ये बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करती थी और मुझे कभी लगा ही नहीं कि इसके साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ पे हम लोग इतना कैश देख रहे थे, जो डायमंड सिटी से बरामद हुआ, वहाँ पे एक मुजीबर रहमान की पिक्चर भी हम लोग देख रहे थे। अब ऐसे मुजीबर रहमान के पिक्चर्स और लिफाफा और पैड्स और बहुत सारी चीज़ हम लोग मोनालिसा के हाथ में भी बहुत बार देखा है। तो इसके साथ उनका क्या कनेक्शन है, ये तो ईडी आगे जाके जांच करेंगे। मगर ये हो सकता है, देखिए मोनालिसा एज अ पर्सन बहुत शातिर दिमाग की है, तो वो ऐसे गेम प्लान कर सकते हैं जो सबको चकमा दे सकते हैं। अब आगे जाके ये हम लोग को देखना है कि क्या वो अर्पिता से बड़ा प्लेयर है या अर्पिता ही बिगेस्ट प्लेयर है। और हमारे TV9 भारत संवाददाता रवि शंकर दत्ता ने अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर से भी बात की। आइए सुनाते हैं। प्रणब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि अर्पिता को आप जानते कब से थे? हम शुरू से उसको नहीं जानते थे, तो हम जॉब के लिए पार्थोदा का ऑफिस में गया था कि सर हमको एक जॉब चाहिए, आपको गाड़ी चलाना आता है। अच्छा, आप तृणमूल करते थे? नहीं, कोई पारी वाड़ी नहीं करता था। हम ऐसे ही पार्थोदा का ऑफिस में, वहाँ पे हेल्प के लिए पार्थोदा बैठता है, तो हम गया था वहाँ पे। तो सर हमको एक जॉब चाहिए, हम आपको गाड़ी चलाना आता है, कोई गाड़ी का भी ड्यूटी होगा तो हमको बोलिए। तो वहाँ से मेरा नंबर लिया गया कि नंबर दे दो, जब होगा हम बुला लेंगे। तो बहुत दिन बाद हमको पार्थोदा के वहाँ से कॉल किया गया कि एक ड्यूटी है करोगे ड्राइवर का, और हम हाँ सर करेंगे, तभी से ज्वाइन किया। और ये जो लिफाफे थे, जो पैसे थे, कभी ऐसे नहीं देखे कि वो पैसे लेके जा रहे हैं कुछ? नहीं, कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं। अच्छा, रेड का दिन क्या हुआ? रेड का दिन हम तो सुबह जैसे ड्यूटी हम ज्वाइन करते हैं, सुबह उसी दिन 11:30 बजे ज्वाइन किया। हमको पता नहीं था अंदर कौन है कौन नहीं है, हम तो ज्वाइन किया। हम चाबी लेने गया, तब वहाँ पे ईडी वाला था, तो हमको बोला कि अंदर आके बैठो। तो हमको अंदर लेके जो छत का बैल्कनी है वहाँ पे हमको बिठाया। तो वैसे वहाँ पे बैठा रहा, तो 10 मिनट बाद ईडी वाला आके मेरा फ़ोन ले गया, बोला फ़ोन दे दो। फ़ोन लेके गया था, वहीं पे बैठा था सर। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।